डॉक्टर साहब, एक तो रात गए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हुआ है, 26 रुपये तक पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हुआ है। इसके अलावा नवाज शरीफ साहब की कानूनी टीम की जानिब से कहा गया है कि उनको कोई कानूनी पेचीदगी नहीं है वापसी में। जी क्या वाकई मामलात इसी तरह हैं जिस तरह से बताए जा रहे हैं? जी ये जो सबसे पहले तो एक महीने में 59 रुपये 1 लीटर पे जी एक महीने में पेट्रोल की कीमत बढ़ी है, 59 रुपीज़ अ लीटर। सर। और ये बात अभी वाज़े नहीं है कि क्या ये कीमतें और बढ़ेंगी इससे भी ज़्यादा या नहीं, लेकिन ये बात कही जा रही है कि गैस और बिजली की कीमतें आने वाले दिनों में बढ़ने जा रही हैं मज़ीद, और उसके नतीजे में महंगाई का, अब जो भी कहें इसको, जो भी लफ्ज़ सख्त से सख्त इस्तेमाल करें, लोगों के अब बस में पहले ही नहीं था, लेकिन अब भी फ़िलहाल कुछ भी ऐसा नहीं है जिसके बारे में हुकूमत कोई माशी प्लान आवाम की रिलीफ का दे सके। अब वो उसके हालात पे, उसके तनाजुर में, एक ज़ाहिर है कि ये भी अभी आए हैं तो ये क्या एक बरसा बरस का जो है वो मामलात ख़राब हैं मईशत के, और बेशुमार माफियाज़ हैं, ठीक है ना। कोई चीनी की रिपोर्ट नहीं शायद होने देता, तो कोई जो है वो गंदम का, तो कोई करेंसी स्मगलिंग, तो कोई ये तो वो, तो एक जगह जाके फिर वो सारे इकट्ठे भी हो जाते हैं। मतलब एक सियासी तौर पे एक दूसरे से लड़ भी रहे हैं, लेकिन फिर आपको पता चलता है कि जब शुगर का मामला होता है तो आपको पता चलता है शुगर मिले तो सबकी निकलती हैं, तो फिर आपको पता चलता है कि पीछे से इकट्ठे भी हैं कारोबार में। गंदम इधर से उधर जा रहा है, उधर से उधर जा रहा है, कहाँ स्मगलिंग होगी, कहाँ जाएगा, कैसे होगा, ये सारे फिर वो सब इकट्ठे भी हो जाते हैं। और उसमें जो है वो सिर्फ पॉलिटिशियंस नहीं है, उसमें ब्यूरोक्रेसी भी है, सिविल मिलिट्री, ताजरी शख्सियात, इंटरेस्ट ग्रुप्स, नोटेबल्स, ये तमाम जो किरदार हैं माशरे के, और वो मजबूर कर रहे हैं फिर आम आदमी को कि वो भी या तो खुदकुशी कर ले या यकीन का हिस्सा बने, और कोई तीसरा रास्ता सामने है नहीं। अच्छा, अब नवाज शरीफ साहब की वापसी के लिए गो हेड उन्होंने दे दिया। वहाँ पे उनकी कानूनी टीम ने राजा रियाज साहब की आज मुलाकात, काफ़ी अहम, क्योंकि राजा रियाज साहब जो हैं वो शहबाज शरीफ साहब के मद्दे मुकाबिल जो हैं वो उम्मीदवार नहीं, कायदे इस बेख्तलाफ थे, और जिन्होंने कहा था कि मैं मुस्लिम लीग नून के टिकट पे इलेक्शन लड़ूंगा। ठीक। तो राजा रियाज साहब, अब ये बड़ी अजीब सी बात है कि वो असेंबली में तो मुखालिफ थे, लेकिन वहाँ पे आज उनकी नवाज शरीफ साहब से, और पहले वो कह भी चुके हैं कि शायद मैं, मुझसे कमिट किया हुआ है कि मैं अगला इलेक्शन मुस्लिम लीग नून के टिकट पे मैं लड़ूंगा। तो वो यकीनन अपने टिकट वगैरह की बात करने के लिए गए होंगे, और यकीनन नवाज शरीफ साहब ने कोई मुस्बत जवाब दिया होगा। और ये अब यहाँ पे एक मजमूई तौर पे एक तासुर है कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आ रही है। अच्छा। ये इस्लामाबाद की जो राहदारियाँ हैं उसमें ये बात हो रही है, मगर कैसे आ रही है ये बात अभी तक वाज़ेह नहीं। ये मरीम नवाज साहबा जो हैं उन्होंने अपनी इंतखाबी मुहिम का आगाज़ कर दिया है। बिल्कुल। शहबाज शरीफ साहब शायद 18 तारीख को वापस आ रहे हैं, और उसके बाद जो है वो लंदन में मुलाकात है डॉक्टर जी यहाँ पे आ रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि मुलाकातें वगैरह लंदन में उनकी हुई हैं, लेकिन इसमें इम्पॉर्टेंट बात जो है वो ये है कि आज रात 12 बजे से एक चंद सेकंड पहले उमरता बंदयाल साहब अपने ओहदे से रुखसत हो जाएंगे, और कल जो है वो या किसी वक्त, अब उसकी एग्जैक्ट मेरे ख्याल से टाइमिंग्स उसकी, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोगों को बुलाया नहीं गया, किसी वक्त जो है ये बात कही जा रही है कि जस्टिस फाइज़ ईसा साहब जो है वो अपना हलफ उठाएंगे बतौर चीफ जस्टिस पाकिस्तान। और उसके बाद फौरी तौर पे बहुत सी बातें, बहुत से उनके सामने चैलेंजेस हैं। फौरी तौर पे हमें बहुत ज़्यादा बोझ भी नहीं डालना चाहिए अपनी अदालतों पे। बहुत सारे मामलात ऐसे कि हम फ़ौरन एक्सपेक्ट करेंगे जी वो आज ही होगा, फ़ौरन होगा, ये होगा। बेशुमार मामलात ऐसे हैं जो अदालतों के सामने जाने हैं और अहम हैं बहुत ज़्यादा। लेकिन ये है कि उसके साथ ही जो पीर के रोज़ नैब ने अपना इजलास तलब कर लिया, और जो चेयरमैन नैब हैं जनरल नज़ीर भट्ट साहब,
ये उनके ज़ेर इजलास होगा और जो तरामीम ख़त्म की गई हैं उनके बाद की जो सूरत हाल है उस पर गौर होगा। और इसी दौरान असासे वगैरह, अभी हम जब बात कर रहे हैं इस वक्त तो एक जगह पे छापा पड़ रहा है और बहुत बड़ी अरबों के हिसाब से वहाँ से नकदी बरामद हो रही है। ये रावलपिंडी के इलाके से ख़बर आ रही है और ये पूरे मुल्क में मुख्तलिफ़ जगहों पे ये जो माशी दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ ऑपरेशन हैं ये जारी हैं, तेज़ होंगे आने वाले दिनों में। और ये इसमें चीनी, इसमें गंदम, करेंसी, इसमें मिली भगत, सारे लैंड ग्रैबिंग, डॉलर्स, लैंड ग्रैबिंग, फिर ये सारा ये पूरे जो नेक्सस हैं। और ये उसमें अब ये नैब के केसेस खुल गए दोबारा, किसकी क्या स्टेज है। लेकिन सिर्फ नैब नहीं है, ये बात ज़हन में रखें, नैब के अपनी जगह केसेस हैं। और ये बिल्कुल जो अब इसको इस तरह से देखा जा सकता है जैसे परवेज़ इलाही साहब के साथ मामलात हो रहे हैं कि वो उनको एक अगर नैब छोड़ती है तो एफआई पकड़ लेती है, एफआई छोड़ती है तो एंटी करप्शन पकड़ लेती है, एंटी करप्शन छोड़ती है तो एक। तो ये जो मामलात हैं बिल्कुल परवेज़ इलाही साहब को अगर आप देखें इस वक्त, आज उनको फिर उनकी गिरफ्तारी हुई और रेडियाला से उनको लाहौर ले गए तो वो एंटी करप्शन ले गई है उनको। तो वो एक जब यही सिलसिला जो है ये आने वाले दिनों में जो है ये आपको नज़र आ सकता है कि अगर नैब से कोई बचेगा तो वो एफआईए उधर से पकड़ेगी, एफआईए छोड़ेगी तो वो पुलिस पकड़ेगी, पुलिस छोड़ेगी तो जो है वो एंटी करप्शन पकड़ेगी। तो ये मुल्क में मामला होने जा रहा है बड़े पैमाने पे। और इसके साथ ही जो है यकीनन मुल्क इंतखाबात की तरफ ही बढ़ रहा है। और इंतखाबात के लिए जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जो ज़राए हैं वो ये कह रहे हैं कि जी बिल्कुल जनवरी के आखिर में या फरवरी के शुरू में इंतखाबात होंगे। यही बात अनवारुल्लाह काकड़ साहब भी कर रहे हैं। लेकिन उसके साथ ही ये भी सवाल है कि अगर इलेक्शंस हो रहे हैं अपने वक्त पे तो फिर ये एहतसाब का जो अमल है क्या ये अपने मंतकी अंजाम तक पहुँचेगा? मेरा अपना अंदाज़ा है कि पहुँचेगा इंशाअल्लाह जी। और क्योंकि एहतसाब जो है वो मतलब वो अगर दरमियान में छोड़ा गया तो फिर उसके बाद जो है वो फिर फिर उसके बाद इस मुल्क में फिर कोई एहतसाब की बात इसके बाद नहीं होगी। ठीक है, ये बिल्कुल एक होता है ना कि एक रियासत के जब अंदर इतने जरासीम आ जाएं कि वो जो है वो मतलब ना गंदम को नीचे जाने दें ना कुछ हो, हर टैक्स वो आवाम के ऊपर डाल के अपनी जान छुड़ाएं और फिर वो यही नहीं बताएं कि जी कर्ज़ा कितना लिया है हमने, ये इसको भी ये खुफिया राज बना के रखते हैं, बस हमने देना है जी उनको इतना देना है उतना, इसलिए आपके ऊपर हम कीमतें बढ़ा रहे हैं और कोई जवाब भी उनसे ना तलब कर सके। और उसके साथ ही आपकी जो एक एलीट है वो मतलब अगर गुर्बत है तो सबको गरीब होना चाहिए ना। लोग अमीर से अमीर तक कैसे हो गए हैं? जो एक लखपति है वो अरबपति कैसे हो गया, अरबपति से खरबपति कैसे हो गया? तो ये भी तो सवाल है ना। तो और कुछ लोग जो है गरीब से गरीब, तो माशरे के अंदर इसका मतलब है कि वो दो तरफ चल रही है ना, तलवार दो तरफ ऐसे चल रहा है ना, एक तरफ तलवार चल रही है और एक तरफ सीढ़ियाँ चल रही हैं। अच्छा, लेकिन ये है कि तो ये आने वाले दिन जो हैं ये बड़े इसमें बहुत से वाक़यात होंगे और वो जो वाक़यात होंगे तो वो एक ख़ास डायरेक्शन में ले जाएंगे। उसकी वो क्या डायरेक्शन होगी उसकी प्रेडिक्शन इस वक्त नहीं कर सकते क्योंकि इस कदर कई फ्रंट्स कई फ्रंट्स पे, यानी ये आप देखें कि जो अफ़गानिस्तान के अंदर से मामलात, ये तुर्कम बॉर्डर बंद किया, दहशतगर्दी के वाक़यात मुसलसल हो रहे हैं, उधर से ये हो रहा है उधर से। और मैं थोड़ी सी एक बात इसमें एक और डिस्टर्बिंग फैक्टर इसमें ऐड हो रहा है, पाकिस्तानी सियासत पे तो हम बात करेंगे और वो डिस्टर्बिंग फैक्टर ये है कि जिसका मेरे पास कोई इस वक्त जवाब नहीं है। एक तो ये है कि अफ़गानिस्तान में देखें हमारे एक बहुत हमारा पड़ोसी बरादर अच्छा दोस्त मुल्क, लेकिन वहाँ पे जो कुछ हुआ इतने सालों में इतनी दिहाइयों में, ज़ाहिर है कि वो एक बहुत सफ़र किया उस कौम ने, बहुत ज़्यादा बहुत उन्होंने सदमे और उन्होंने भी, और उसके बाद के जो खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान ये पूरा जो रीजन है ये जंगों में उलझा रहा। अब उसकी वजूहात क्या था उसको जाए बगैर अगर हम अभी फ्यूचर को देखें तो हमें वहाँ पर जो भी अनासर हैं वो उनको वो कोशिश कर रहे हैं करने की कि वो ख़त्म करें। हम यहाँ से उनको बिल्कुल वाज़े कर रहे हैं कि आपकी सरज़मीन से किसी किस्म के मामलात यहाँ ख़राब नहीं होने चाहिए, वरना ये कि इस पर ज़ीरो टॉलरेंस है। और उनकी तरफ से उनको भी इस बात का यकीनन अंदाज़ा है कि ज़ीरो टॉलरेंस है।
चाइना के एम्बेसडर वहाँ आ गए हैं, तो अब यकीनन अब चीज़ें किसी और लेवल पे मॉनिटर हो रही हैं कि कौन है कौन नहीं है और क्या। तो उम्मीद इस बात की है, और ख़ास तौर पे इसमें जराइम पेशा नासिर हैं।